हेलो दोस्तों, चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। निम्नलिखित संख्याएं, निम्नलिखित मतलब क्या होता है? निम्न माने नीचे, लिखित माने लिखा हो, मतलब नीचे लिखा हो। तो नीचे कौन कौन संख्या लिखा है? 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला 1/√2, दूसरा 7√5, तीसरा 6+√2। ये तीनों जो है अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। तो चलिए तीनों एक एक करके सिद्ध करते हैं। पहला सिद्ध करते हैं, चलिए लिखेंगे। तो ये अपरिमेय संख्या तो है ही है, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, तो क्या करेंगे? इसका अपोजिट मान लेंगे। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे, इसका अपोजिट मान लेंगे क्या, कि ये एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या मान के सिद्ध करेंगे और देखेंगे परिमेय संख्या होता है कि नहीं। तो देखेंगे परिमेय संख्या अगर नहीं हो रहा है तो परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए पहला है 1/√2, तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है? 1/√2 क्या होना चाहिए? p/q के रूप में होना चाहिए। मतलब 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा? p/q, जहां p और q कोई भी पूर्णांक हो, लेकिन q = 0। p और q की जब कोई भी संख्या हो, p की जब मान लीजिए 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो, q की जब भी कोई भी संख्या हो, लेकिन q की जगह सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा परिमेय संख्या। हो गया। चलिए और लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे। मतलब 1/√2 का भी स्क्वायर करेंगे और इधर p/q का स्क्वायर करें। दोनों तरफ वर्क करते हैं, हम करते हैं। 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुने 1 कितना होगा? 1 ही होगा। √2 का स्क्वायर कल ही बताए थे, √5 का स्क्वायर करके। √2 का स्क्वायर मतलब क्या? √2 गुने √2 मतलब √2 को 2 बार गुना। तो जब समान संख्या रूट के अंदर हो तो एगो संख्या निकल जाता है, तो 2 गुणों के बदले में एगो संख्या बाहर आ जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 गुने √2 कितना हो जाएगा? √4। और √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2। अब अब यहाँ हो जाएगा p²/q²। एक संख्या उधर ले जाएगी, इधर क्या बच जाएगा? क्यों, या सॉरी 1 2 उधर ले जाएंगे, तो पहले से p²/q²। 2 उधर भाग में है, इधर आ जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा? गुना में। तो बराबर 1 बराबर 2 से p² गुना हो जाएगा तो 2p²/q²। तो देखिए ये बिना बट्टा वाला अंक हो गया, ये बट्टा वाला अंक हो गया। तो बिना बट्टा में जो अंक होता है उसे क्या कहते हैं? उसको मान लेते पूर्णांक, मतलब वो पूर्णांक संख्या होता है। जो बट्टा में कोई भी संख्या होता है वो कौन सा संख्या में होता है? भिन्न होता है। तो मतलब इधर पूर्णांक है और इधर भिन्न है, लिख देंगे पूर्णांक बराबर भिन्न। कभी भी नहीं होता पूर्णांक बराबर भिन्न, कभी भी नहीं होता। मतलब क्या है? यह असंभव है। लिख देंगे यह असंभव, यह असंभव है। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। 7√5
5। क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 एक परिमेय संख्या है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, 7√5 इक्वल टू P/Q, जहाँ P और Q कोई भी क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन Q इक्वल टू नॉट 0। यहाँ P और Q कोई भी पूर्णांक हो, लेकिन Q बराबर Q जब 0 न हो। चलिए हो गया। हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर 7√5 का स्क्वायर करो, इधर P/Q का स्क्वायर। 7√5 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 7 तो रूट के बाहर है, चलिए यहाँ लिख देते साइड में 7√5 का स्क्वायर। देखिए 7 का तो 7 तो रूट से बाहर है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। और √5 का यहाँ नहीं कोई चीज, मतलब गुना है तो गुना, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तब ये बताएं, रूट के अंदर है, जब दो समान संख्या रहे तो ये बाहर आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। गुना कर दी 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 20 और 4 24, तो 7√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 245। और इधर क्या हो जाएगा, P² तो देखिए इधर बिना बट्टा में है और इधर बट्टा में है, तो वही हो गया। तो बिना बट्टा में मतलब क्या हो गया, पूर्णांक, और बट्टा में मतलब क्या हो गया, भिन्न। कई तरह से इसको बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पूर्णांक बराबर भिन्न ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो लिख देंगे यह असंभव है, यह असंभव है, यह असंभव है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए उतार लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 3 का ही तीसरा। चलिए 3 का तीसरा देखते हैं। तीसरा में है 6 + √2, तो यहाँ लिख देंगे माना कि तीसरा का लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो ये एक परिमेय संख्या, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 + √2 = P/Q, जहाँ P और Q कोई भी पूर्णांक हो, लेकिन Q = नॉट 0। ठीक है, इसका भी स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो लंबी चल जाएगा, शॉर्टकट चलते हैं। एक अंक उधर ले जाते हैं, इधर क्या हो जाएगा, √2 बराबर P/Q तो पहले से है, +6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। चलिए हल करते, इधर हो गया √2, इधर P यहाँ नहीं कुछ है, नीचे देख बटा घटाव कर लेते हैं। तो Q और 1 का लॉसन लेंगे तो Q बटा जो घटाव तो आता ही है। अब Q को कितना में पढ़ेंगे तो Q आएगा 1, मतलब निचला से निचला में भाग देंगे, एक Q में इस Q से भाग देंगे, कट जाएगा कितना मतलब 1 मतलब, तो मतलब Q से Q भाग में कितना मतलब कटेगा 1 मतलब।
तो एक से ऊपर वाला हम गुना करेंगे तो एक में पी से गुना तो 1p, फिर 1p लिखने से बढ़िया कि सीधा क्या लिखेंगे p माइनस एक को कितना पढ़ेंगे तो क्यों आएगा, तो क्यों बार, तो क्यों में 6 से गुना हो जाए कितना हो जाएगा क्यों 6, 96 मत समझिए क्यों 6 है। तो देखिए इधर बट्टा में है, मतलब बट्टा में तो क्या हो गया, भिन्न भी कह सकते हैं या परिमेय संख्या कह सकते हैं, और ये क्या है अपरिमेय संख्या, तो मतलब इधर हो गया अपरिमेय, अरे क्या लिखा है अपरिमेय बराबर इधर हो गया परिमेय। क्या अपरिमेय बराबर परिमेय हो सकता है कभी नहीं, अपरिमेय बराबर अपरिमेय, यह असंभव है, यह लिख देंगे यह असंभव है, इसीलिए यह पर बराबर नहीं आती, इसलिए ये क्या हो जाएगा अपरिमेय, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए लिख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।